हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू आप सब बहुत अच्छे होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो आज है ना, बहुत दिनों बाद मैं वापस से अपने इस राहुल अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इसके अंतर्गत देखो, आज मैं जो स्टोरी सुना, एक कहानी, क्योंकि आज क्या है, संडे, आज रविवार है ना। तो आज क्या है कि जो रविवार है उसके उपलक्ष्य में मैं एक अच्छी सी स्टोरी पढ़ के आया था। मतलब ये स्टोरी मैंने अभी 4-5 दिन पहले पढ़ी थी, जो 4th क्लास में पढ़ा रहा था। तो एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है, जो कि प्रेमचंद, जो कि हमारे उपन्यासकार है, ठीक है, महान उपन्यासकार, महान कहानीकार और लेखककार बोल सकते हो आप उन्हें। तो उनकी एक स्टोरी है ना, तो वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो एक मन्नू बंदर होता है, ठीक है, और एक होता है जीवन दास मदारी। मदारी कौन होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मदारी। आप इस स्टोरी को पूरा देखिए, आपकी आंखों में एक तरह से आंसू आ जाएंगे। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी कहानी है। तो एक मदारी होता है, मदारी मतलब जो खेल दिखाता है विभिन्न प्रकार के। तो उसके पास एक बंदर होता है, उस बंदर का नाम क्या होता है, मन्नू। तो वो उसको ले जाता है बाज़ार में, और बाज़ार में ले जाकर मतलब जो मतलब मार्केट होता है वहाँ पे खेल दिखाता है, जो भी मतलब बंदर के गेम होते हैं वो सब खेल दिखा के फिर बंदर क्या करता है, एक जो कटोरा होता है ना, उसमें सबसे पैसे ले आता है। जैसे आपने देखा हो, कई बार आप बाज़ार में जाते हो, किसी मेले में जाते हो, तो वहाँ पर वो बंदर क्या करता है, सबसे पैसे इकट्ठा करता है। तो वैसे वो मदारी, उसका नाम था जीवन दास, ठीक है, और उसकी वाइफ थी यानी मदारी, ठीक है, उसका नाम था बुधिया। किसकी वाइफ, वो मदारी जो जीवन दास है उसकी वाइफ का नाम क्या था, बुधिया। तो वो दोनों साथ साथ रहते थे, और उनका चूँकि वो कोई संतान नहीं थी, मतलब कोई बेटा बेटी नहीं थे उस मदारी जीवन दास और मदारिन बुधिया के पास। तो वो जो मन्नू जो बंदर है ना, उसको ये अपना बेटा समझते थे। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे रोज़ यही उनका प्रोसेस चलता था। वो जो मन्नू जो बंदर है, उसको मदारी और मदारिन दोनों अपने बेटे के जैसे मानते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई लड़का तो था नहीं, तो वो क्योंकि बंदर ही उनकी मतलब एक आजीविका का साधन में था। जो जीवन दास था ना मदारी, उसके एक आजीविका का मतलब कमाने का जो सोर्स था, सोर्स ऑफ इनकम, वो क्या था, बंदर। वो बंदर का गेम दिखाता था सबको, ठीक है, खेल, और उससे जो पैसा आता था उससे उनका घर का खर्चा चलता था। अब बंदर को मतलब इतना क्रिएटिविटी उन्होंने दिखाया, आप पढ़ोगे उस नॉवल को तो आपको मतलब उस स्टोरी को तो आपका भी अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, एक दिन जो बंदर है, कौन, मन्नू, वो क्या करता है भाई, उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो एक बगीचे में जाता है। और उस बगीचे में जाकर भाई एकदम वो तो कि अरे आज तो भाई खुश हो गया वो। क्यों? क्योंकि उसके तो उसने देखा कि वाह, केले के पेड़ है, अरे आम के पेड़, अरे अंगूर के पेड़, अरे भाई आज तो भाई मज़ा आ गया जैसे। उन्होंने मतलब मन्नू था, उसने सोचा कि ऐसा खाना, ऐसा तो मैंने कभी खाया ही नहीं। मैं तो मतलब घर पे जो मदारी घर पे जो बनता था, रोटी सब्जी जो भी है, मैंने वही खाया है भाई। इतने सारे फल, और फल का भी खाया भी है, तो मैंने 1-2 केला वगैरह खाया है। तो कहते इतना बड़ा बगीचा। तो फिर मन्नू क्या करता है, उनको हिला हिला के, मतलब जो पेड़ थे ना उनको ऐसे कर करके उनमें से जो फल है वो खाने लग जाता है। अब जो फल थे, जो मतलब सूख गए थे ना, जो फल मतलब जो पक गए थे, सॉरी, जो फल पके हुए थे वो तो नीचे पड़ने लग जाते हैं। इमेजिन करना आप, कल्पना करना। तो जो मतलब पेड़ होता है तो उसमें वो बार बार डाली हो जाता है, तो जो पके हुए फल है वो तो नीचे गिर जाते हैं, तो कच्चे हैं वही तो उस टहनी से बंधे होते हैं, मतलब पत्तियों से। अब क्या होता है कि वो उसका माली है ना, वो बगीचे का जाग जाता है कि अरे ये क्या हुआ भाई, ये क्या बदरा कर। तो फिर वो माली क्या करता है, माली अपने पहले तो क्या करता है कि मन्नू को देखता है, भाई बंदर है, इसने धमाल मचाया है। तो वो क्या करता है, जो माली है ना, वो क्या करता है, उस जो बगीचे का जो मालिक है, यानी जो गार्डन है उसका देख रेख करने वाला है माली, वो क्या करता है, उस मन्नू बंदर को पहले जाकर उसके 2-4 पत्थर मारता है। वो बंदर को पत्थर मारता तो मन्नू बंदर इधर हो जाता, उधर हो जाता। तो उससे क्या है, पत्थर उसको लगते नहीं। किसको? जो बंदर था ना मन्नू, उसको पत्थर लगते नहीं, और माली उसको पत्थर मार रहा था। अब क्या करता है, वो माली अपने मालिक के पास जाता है, और अपने मालिक के पास जाकर वो क्या करता है, वो कहता है कि साहब, एक बंदर है, उसने अपने बगीचे में हाहाकार मचा दिया, मतलब वो सारे फलों को खा रहा है, ख़राब कर रहा है, बहुत हाहाकार कर रहा है वो। तो आप क्या कीजिए, उसके चलिए और उसे कैसे करके कुछ भी करिए, मतलब उसका इलाज कीजिए अच्छे। अब मालिक है ना, वो क्या करता है, मालिक के साथ आता है, और अपनी बंदूक थी वो, बिल्कुल AK-47 जो भी मतलब मान लो ना, जो भी नॉर्मल बंदूक, तो अपनी बंदूक लेके आता है, और वो उस मन्नू की तरफ देख के निशान लगाता है कि मन्नू, मतलब वो ऐसे बोलता, उसका तो नाम नहीं जानता था वो, बट वो कि बंदर, बंदर हो कितना वो कर रहा है, तो उसकी तरफ बंदूक तान देता है। अब मन्नू बेचारा थोड़ा परेशान होकर हाथ पैर जोड़ लेता है, और वो चुपचाप बैठ जाता है। अब क्या होता है, जो मालिक है वो क्या करता है, अपने मालिक को कहता है कि इसको बंधक बनाओ भाई, इसको मतलब रस्सी से बांध दो। वो मालिक उसको रस्सी से बांध देता है और अपने बगीचे में लटका देता है। अब बहुत क्या है कि 1-2 दिन बीतते हैं, और जो मन्नू बंदर का जो मालिक है, कौन असली मालिक कौन है मन्नू का, वो है अपने वो मदारी वाला, ठीक है। तो वो जीवन दास जो मैंने बताया था, जीवन दास वहाँ पे आ जाते हैं ढूंढते ढूंढते मन्नू को, कि मन्नू को अपना बेटा समझता था, तो उसको ढूंढते ढूंढते वो आ जाता है। और वो वहाँ पे आता है कहाँ पर, जहाँ पर वो मतलब उस मालिक के पास, जो मालिक का मालिक है ना, बगीचे का मालिक है, सॉरी,
ठीक है, माली तो नहीं है, बट उसका जो मालिक है जो भी है ना, उसके पास वो पहुंच जाता है और वो उससे क्षमा प्रार्थना करता है कि साहब प्लीज़ कर कैसे करके मेरे बंदर को छोड़ दो, ये मेरे कमाने का साधन है, अगर ये आप ले लोगे तो आपका तो क्या होगा, लेकिन मेरा बहुत एक तरीके से नुकसान, मेरे तो खर्चा नहीं चलेगा घर का, मतलब बहुत एक तरीके से उसे हर्ट फील हुआ क्योंकि उसका बेटा समझता था उसको। अब क्या होता है कि मालिक बोलता है कि देख बंदर लेना है ना, तो सिंपल सी बात ये है कि तो इसने जो नुकसान किया है ना मेरे फल, मेरे पेड़ पौधों, मेरे बगीचे का, उसके लिए आप क्या करो, मेरे को 10 रुपये दो। अब आज से जब प्रेमचंद जी लिखते थे ना 1911 पे, आज से 100 ईयर्स एगो की बात है, 100 साल पहले, तो वहाँ पे 10 रुपये बहुत कीमती होता था, ठीक है। तो वो 10 रुपये, अब वो कहता है कि 10 रुपये तो मैं कहाँ से लाऊँ, मेरे पास इतनी रकम तो है नहीं, तो बहुत हाथ पैर जोड़ता है, लेकिन मालिक नहीं मानता है। तो मालिक जो जीवन दास है मदारी, वो उस मालिक के घर से, बगीचे से चला जाता है। और फिर क्या होता है कि फिर एक सर्कस वाला आता है, जो कि वो मालिक है ना, जो बगीचे का मालिक है उसके पास आता है। अब वो बगीचे के मालिक के पास आए क्या कहता है कि ये बंदर, वो बंदर को देखता है, भाई ये बंदर कैसे बंद रखा है, ये आजकल बंदर ही पाने लग गए क्या बगीचे के साथ साथ। फिर वो मालिक है वो कहता है कि देखो साहब, बंदर सर्कस वाले से कि बंदर कुछ नहीं पाल रखा, ये तो क्या है कि ये बंदर ज़्यादा उत्पात में रखा था, इसको मैंने बांध दिया। अब वो सर्कस वाला देखता है यार मुझे भी एक बंदर की जरूरत चाहिए, और वो क्या करता है कि जो ये बंदर है ना, जो मन्नू है, उसको वो करता है भाई ये तो पालतू है, यानी किसी ने पाला हुआ है, क्योंकि पहले किसने पाला था, उस मदारी जीवनदास ने पाला हुआ था। तो वो क्या करता है, उस बंदर को, मन्नू बंदर को अपने साथ ले जाता है। बोले क्या भाव है, मतलब इसके क्या क्या दोगे, मतलब क्या पैसे दोगे बंदर के। बोले 10 रुपये दे जा, तो बंदर को आप भी ले जा सकते हो। तो वो 10 रुपये देता है मालिक को। मालिक वो जो सर्कस है, सर्कस वाला, वो उस बंदर को ले जाता है। पहले तो मन्नू खुश हुआ कि वाह यहाँ से छूट रहा हूँ भाई, बंधन छूट रहा हूँ। बट जैसे ही वो वहाँ पे जाता है ना सर्कस में, तो वो देखता है कि उसको रेगुलर मतलब अजीब अजीब से एक साइकिल पे चलना, एक पैर पे चलना, अजीब अजीब तरीके से बहुत हार्ड गेम खिलाए जाते हैं। और मान लो वो मन्नू नहीं करता ना उन गेम्स को, तो उसके बार बार कौड़े मारे जाते। तो उसने सोचा पहले मेरा मालिक जो था ना जीवन दास, वो कितना अच्छा था मदारी, फिर वो बहुत मतलब उसको याद है, उसको खाना बहुत कम देते हैं। फिर धीरे धीरे वो सीख गया। अब एक बार क्या हुआ कि वो सर्कस में काम करने लगी एक तरीके से, मतलब मन्नू, क्योंकि वो सर्कस वाला उसको खरीद गया। अब क्या हुआ, एक बार जब वो सर्कस दिखा रहा था शहर में, तो अचानक से आग लग गई। अब आग लगने की वजह से सब जानवर इधर उधर भागने लग गए। अब मन्नू ने क्या किया, मन्नू भी अपनी वहाँ से किसी एक दूसरी जगह पर चला गया। फिर वो ढूंढते ढूंढते अपने वहाँ से छोड़ के, और फिर जो अपना मालिक था, मदारी घर था, वहाँ पे गया जहाँ पर वो रहता था। उस जिस खाट पे वो मतलब खाना खाता था, जिस पिलम पे वो सोता था, जिस तरपाई पे है ना, वो सारी चीज़ें उसने फील की। उसने वहाँ पे जाकर देखा था, उस घर में तो कोई नहीं मिला। अब वो क्या करता है, वो जब घर से वापस लौटता है, कौन, मन्नू बंदर, तो वो देखता है बूढ़ी अम्मा है, उसको लोग पत्थर मार रहे हैं और पगली पगली कह रहे हैं। तो वो बड़ा, वो उन लड़कों से कहता है पहले तो भाई पत्थर, मतलब उनको ऐसे रोकता है, अम्मा के आगे खड़े हो जाता है, तो पत्थर उसको लगने लग जाते हैं मन्नू को। फिर वो क्या करता है, मन्नू भी उठा के पत्थरों की तरफ मारता है, तो बच्चे भग जाते हैं। फिर वो अम्मा से, फिर वो देख पहचान जाता है कि ये तो मेरी मदारी, मतलब मेरी माता जी हैं, मदारिन, जिसका नाम क्या था, बुधिया, कि ये तो मेरी बुधिया जी मदारिन है, मेरी माता जी हैं। तो वो क्या करता है, मन्नू उसके गले लिपट जाता है एकदम, और बिल्कुल रोने लग जाता है। फिर वो बताता है जो अपने साथ जो बीता था ना, वो मन्नू पूरा उसको बताता है। कि मन्नू फिर पूछता है कि आप इस हालत में कैसे हो, और जो हमारे मदारी, मतलब जो मेरे पापा हैं एक तरीके से पितर समान है, वो जीवनदास कहाँ हैं, जीवनदास जी। फिर वो कहती है कि बेटा तेरी इस याद में, तेरे इस कलह में, यानी तू जब से छोड़ के गया है, तो तेरे को हम अपना बेटा समझते थे, और वो जो जीवनदास है वो आपकी याद कर करके, मतलब उनके पास आज का कोई साधन नहीं था, कि मैं आपकी याद कर करके वो भी परलोक सिधार गए। वो आपकी टेंशन में, मन्नू की टेंशन में, मतलब क्योंकि मन्नू वहाँ पे बंधा हुआ था ना एक तरीके से। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो बड़ा दुखी होता है। फिर एक दूसरे के काफ़ी, मतलब दोनों एक दूसरे से मतलब काफ़ी मतलब एक भाव बहुत ख़राब, मतलब एक तरीके से उन दोनों को रोना आ जाता है। फिर वो क्या करता है कि मन्नू, जैसे आजकल तो खैर कई इंसान नहीं करते, लेकिन मन्नू क्या करता है कि जानवर होते हुए भी, एक मतलब पशु होते हुए भी क्या करता है कि अपनी जो माँ है, जो मदारिन है, बुधिया, उसको तो घर रखता है आराम से, और खुद रोज़ कमाने जाता है। मतलब कमाने का मतलब रोज़ वो, अभी तो सर्कस से बहुत चीज़ सीख चुका था, तो वो और सारे पैसे इकट्ठा करता है और अपनी बुधिया माँ का अच्छे से, मतलब अच्छे से कपड़े देता है, अच्छे से रहने खाने को बढ़िया एकदम करता है। मतलब जो आज ज़माने में एक बेटा भी नहीं कर सकता, उस प्रकार से वो अपनी माँ को बहुत ही सम्मानजनक रखता है, और एकदम मतलब उसका सारा ख्याल रखता है, उसको खाना देता है, सब कुछ प्रोवाइड कराता है। और मन्नू मतलब एक तरीके से बहुत ही रोज़ जाता और रोज़ अपनी माँ के लिए कुछ भी, मतलब जैसे पैसे इकट्ठे करते और वापस अपनी माँ को लाकर देता, मतलब एक अच्छे पुत्र के भांति वो अपना व्यवहार करता। तो इस प्रकार ये कहानी हमें मतलब बहुत कुछ सिखाती है। तो ये प्रेमचंद की जो रचना है ना, वो बहुत, मतलब मेरे जो फेवरेट स्टोरीकार है, यानी जो एक तरह के हिस्टोरियन, मतलब स्टोरी मेकर है या फिर कहानीकार है, वो कौन है, प्रेमचंद। आई होप यू आपको ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगेगी। धन्यवाद।